उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। जब तुम्हारे अनुकूल हो तुम्हारा गुरु तो भगवान, जब तुम्हारे प्रतिकूल पड़ जाए तो फिर कैसा भगवान। इधर मुझे रोज ऐसे मौके आते, अगर मैं जो कहूं वो तुम्हारे अनुकूल पड़ता हो तुम बड़े खुश, तुम मुझसे खुश नहीं, तुम इस बात से खुश कि तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ गई कोई बात, और निरंतर मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जो तुम्हारे अहंकार के अनुकूल नहीं पड़ सकती, नहीं पड़नी चाहिए। वो तो भूल चूक से कोई बात तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ जाती है। संयोग की बात समझना, वो प्रयोजन नहीं था। यहां इतने लोग बैठे तो किसी के अनुकूल पड़ जाती, मगर प्रयोजन तो यही कि तुम्हारा अहंकार सब तरह से भस्मीभूत हो जाए, धूल धूसरित हो जाए, खंडित हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर कभी उठ ना सके, निष्प्राण हो जाए। तो जब भी तुम्हें चोट लगती तो नाराज हो जाते। तुम्हारी नाराजगी में फिर कौन गुरु, फिर कोई गुरु नहीं। उस दिन उसने भगवान को भगवान भी नहीं कहा। मनुष्य की श्रद्धाएं कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि में बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। बुद्ध ने कहा तुझे देना ही चाहिए किसी को, ऐसा नहीं है। उनकी जितनी श्रद्धा, उनकी जितनी भक्ति, उस हिसाब से देते हैं। उनके पास कितना है उस हिसाब से देना चाहिए, ये भी सवाल नहीं। तू कौन है इस तरह के सवाल उठाने वाला? किसी के पास करोड़ है और 1 पैसा देता है तो तू ये नहीं कह सकता कि कृपण है, क्योंकि करोड़ रुपए और 1 पैसा देता है। 1 पैसा दिया, इतना भी क्या कम है? इसके लिए भी अनुग्रहित होना चाहिए कि उसने 1 पैसा भी दिया। न देता तो कोई कानूनी अधिकार थोड़ी है उसके ऊपर। 1 पैसा भी दिया तो बहुत है। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है, वो एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे और उस द्वार का दरवाजा खुला और गृहिणी ने कहा आगे हटो, तो वो आगे हट गए। पास का एक पड़ोसी ब्राह्मण ये देख रहा है। दूसरे दिन फिर उसी द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी और वो स्त्री अब तो बहुत ही गुस्से में आ गई। वो कचरा साफ करके कचरा फेंकने जा रही थी, उसने सारा कचरा बुद्ध पे फेंक दिया और कहा कि तुझे कुछ बुद्धि नहीं, समझ नहीं, कल मैंने भगाया फिर आ गया, अब ये ले। बुद्ध आगे बढ़ गए। अब उस तो ब्राह्मण को भी दया आई इस पर। ऐसे दया कारण नहीं थी, आनी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्ध पर बहुत नाराज थे, मगर उसे दया आई कि बेचारा, मगर ये है क्या बात, कल इसने हटा दिया मैंने सुना और आज इस पर कचरा भी फेंक दिया, ये है कैसा आदमी। और जब उसने तीसरे दिन फिर बुद्ध को उस दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो घबराया। उसने कहा अब तो वो स्त्री कहीं आग अंगारा ना फेंक दे या कोई और तरह की चोट ना कर दे। वो आया, उसने कहा कि वहां से आपको समझ नहीं है, मैं 3 दिन से देख रहा हूं। पहले दिन उसने इंकार करके हटा दिया अपमान पूर्वक, आप चुपचाप चले गए। दूसरे दिन कचरा फेंका, आज आप फिर आ गए। कचरा फेंका तब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं। बुद्ध ने कहा उससे ही तो ख्याल आया कि चलो कुछ तो दिया, कचरा दिया। पहले दिन भी तो कुछ दिया था, नाराज हुई थी, वो भी तो कुछ देना है, अन्यथा नाराज होने का भी क्या कारण है? कुछ न कुछ लगाव होगा। नाराज ही सही, जो आज नाराज है कल शायद ना नाराज भी रह जाए। आदमी बदलते। और वो ब्राह्मण तो चकित रह गया। उस स्त्री ने दरवाजा खोला, उसने भी चौंक के देखा। उसने कहा भिक्षु कल कचरा फेंका, तुम्हें समझ नहीं आया? बुद्ध ने कहा समझ में आया, इतनी मेहनत की कचरा फेंकने की, तो किसी दिन शायद कुछ मिल ही जाए। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वो भोजन ले आई। तो बुद्ध कहते थे कोई कुछ ना भी दे तो भी धन्यवाद देना, क्योंकि किसी पर हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। दिया तो धन्यवाद, नहीं दिया तो धन्यवाद। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, ऐसी भाव दशा चाहिए। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, और उस युवक से कहा कि अगर दूसरों को देते हैं तो तुझे क्या परेशानी, किसी को तो दिया।
अगर तू दूसरों का खान पान देख के सहन नहीं कर सकता कि दूसरा भोजन मिल गया तुझे नहीं मिला, दूसरे को वस्त्र मिल गए तुझे नहीं मिले, तो एक बात तू पक्की समझ कि दिन या रात तुझे कभी भी समाधि उपलब्ध न हो सकेगी। तू कभी समाधान को उपलब्ध न होगा। तेरे जीवन में कभी ध्यान की किरण न उतरेगी। ध्यान की किरण उनके जीवन में उतरती है जो सब भांति संतुष्ट है, जो कहते हैं जो है शुभ है, जैसा है शुभ है। सुख में दुख में, सफलता असफलता में, हार जीत में, जो कहते हैं जो है ठीक है शुभ है, उनके जीवन में समाधि फलती है। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, असंतोष की मनोवृत्ति, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। इस सूत्र में बहुमूल्य बात है। अगर तुम ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो तो संतोष की भूमि तैयार करो। ध्यान की खेती संतोष की भूमि में ही फलती है, लगती है। खूब सींचो संतोष से प्राणों को, ताकि असंतोष जड़ से नष्ट हो जाए। यस्त चातम समुच्छिनम मूल घंचम समूहतम, आमूल से उखाड़ दो असंतोष को। सवे देवा व रत्तिम व समाधि अधिगच्छति, फिर दिन और रात न देखेगी समाधि, कभी भी आ जाएगी, कभी कभी आ जाएगी, हर कभी आ जाएगी। ध्यान लगने लगेगा, पहले झलकें आएंगी, फिर लहरें आएंगी, एक दिन तुम पाओगे बाढ़ आ गई समाधि की। अधिगच्छति, फिर तो आके तुम्हें ऊपर से पूरा का पूरा घेर लेगी, तुम्हें डुबा देगी। दूसरा दृश्य,